नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य, रेमेडी स्पेशलिस्ट, सभी के समक्ष आज फिर एक टॉपिक को लेकर। हर रोज़ एक नया टॉपिक होता है, हर रोज़ कोई ना कोई बातें हम करते हैं शेयर। क्या बातें होती है? छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे रेमेडी करने से। मान लीजिए घर में है कोई भी समस्या, आज बात करते हैं एक छोटी सी बात के लिए। आज एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। विवाह का सीज़न चल रहा है। इस विवाह के सीज़न में आप लोग सब जानते हैं कि वैवाहिक जीवन शुरू होता है। और जब वैवाहिक जीवन शुरू होता है तो वो होता है पवित्र बंधन से, 7 फेरों के साथ होता है। जब 7 फेरों के साथ पवित्र बंधन से एक रिश्ता जुड़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि आप दोनों को 7 जन्मों के लिए मरने जीने के लिए कसमें खाई जाती है। 7 बंधन होते हैं, 7 फेरे होते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में भी 7 प्रक्रियाएं होती है। तो इनमें ये ध्यान रखना होता है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, मैं दोनों के लिए ये बात बोल रहा हूँ। इसमें कोई भी हो, चाहे ऐसा नहीं कि मैं खाली स्त्री के ही लिए बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। और ये मैं सच्चाई बोलूँगा कि स्त्री के बिना कोई भी अदर पुरुष उसको छू तक नहीं सकता। जब तक स्त्री की इच्छा ना हो, कोई भी अदर पुरुष किसी भी स्त्री को हाथ तक नहीं लगा सकता। इच्छा होती है तभी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं छोटे छोटे बताने जा रहा हूँ टिप्स। देखिए क्या होता है, जब हम एक कुंडली देखते हैं, कुंडली देख करके ऐसी युति बनाते हैं, विवाह के योग बनते हैं, कुंडली मैच मिलान करते हैं। उसके बाद क्या होता है, विवाह होता है। जब विवाह होते, फेरे पड़ रहे होते, पूरी पूजा पाठ विधान से फेरे पड़ते हैं। फेरों में 7 बंधन बांधे जाते हैं और 7 फेरे लिए जाते हैं। सनातन धर्म की परंपरा है। 7 जन्मों के लिए किए जाते हैं, 7 बंधनों के लिए किए जाते हैं, 7 पीढ़ियों के लिए किए जाते हैं। आपने देखा होगा 7 पीढ़ियों के बाद लोग भूल जाते हैं सब कुछ। 7 पीढ़ियों के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन अब आप जब पवित्र बंधन में बंधे हैं, विवाह का सीजन चल रहा है, मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। विवाहिक जीवन में जो भी जोड़ा जुड़ने जा रहा है, या कोई भी विवाह की सालगिरह हो या विवाह जो भी कुछ है वो चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। पिछली चीज़ों को भूल करके अगली चीज़ों में, अगली नई पीढ़ी में शुरुआत करने जा रहे हैं। जब आप नई शुरुआत करते हैं तो उस चीज़ का बंधन रखना। अगर शादी के बाद कोई महिला किसी अदर पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वह अपने संतान का नाश करती है और अपने पिता और माता और ससुराल पक्ष का विनाश करती है। और अगर पुरुष किसी भी स्त्री के साथ अदर संबंध बनाता है, वह अपने कुल का नाश करता है और अपने कुल के नाश के साथ साथ ही अपने ग्रस्त जीवन को बर्बाद करता है। दूसरी बात ये कि आपने जो पवित्र बंधन की परंपरा है, मेला है, उसको तोड़ा है तो उसका दोष भी आपको लगेगा। अगले जन्म में, अगर आप इस जन्म में कम कर रहे हैं तो अगले जन्म में आपको वेश्या बन के पैदा होना पड़ेगा। आप यही कार्य करेंगे अगले जन्म में। प्रॉपर आपको छूट दे दी जाएगी। भगवान कहेगा, ले अब जब तुम 2-4 घरों में मुंह मारती हो तो अब तुम परमानेंट वेश्या बनो। तो उनको वेश्या ही बनना पड़ेगा। अब मैं ऐसा नहीं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो एक बार क्या होता है, एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक नदी के किनारे एक वेश्या का घर होता है और दूसरे किनारे एक संत का घर होता है। तो संत जब भी तपस्या करता है, संत जब भी तपस्या में लीन रहता है तो वेश्या खड़ी होकर देखती है, काश कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है, काश मैं भी इस संत के साथ जुड़ सकूं, काश इस संत के साथ जैसी बन सकूं, काश इस संत के साथ 7 सरगण में जा कर के मैं भी तपस्या में लीन हो जाऊं। लेकिन जैसे ही तपस्या से हटते थे संत महात्मा, वह उस वेश्या के घर की तरफ नज़र रखते थे कि आज कितने आदमी आए, कितना पैसा इसने कमाया है। यानी उसका समय, जो समय बचता था वो उस बुनाधेड़ में लगाए रखते थे संत महात्मा जी। तो संत महात्मा जी जब उस बुनाधेड़ में उस दिमाग को लगाए रखते थे तो वो उसका पाप इकट्ठा हो रहा था। तो कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ उनके अच्छे और बुरे कर्मों को काउंटिंग की जाती है। तो जैसे पन्ने खोले जाते हैं तो कहते हैं कि संत जी ने तो कोई बुरा काम नहीं करा, पूरा चलता जा रहा। लेकिन लास्ट के कुछ सालों में देखा कि हो संत ने बहुत बुरा कार्य किया। कह रहे संत ने क्या बुरा कार्य किया? संत तो अपने इसमें तपस्या में लीन थे। कह रहे नहीं, तपस्या में लीन नहीं थे। जब वेश्या सामने से कुछ गलत कार्य कर रही थी तो उसको देखते थे और देख करके मन में भावना ये आती थी, देखना कितना पैसा कमा लिया, क्या ज़िंदगी है, क्या मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं, हम तो तप में खोए हुए, हमें क्या मिलना है। तो इन्होंने ये सेंटेंस बोला तो तब से इनके पाप शुरू हो गए। और वेश्या जब सामने खड़ी होकर कहती थी मुझे संत जैसा जीवन मिले, मुझे संत जैसा जीवन मिले, तो उसको
क्या होता था कि उसके पाप कटे और पुण्य की तरफ चले गए। तो ये होती है युति की बात। अब चलते हैं फिर क्या किया गया, फिर उस संत को वेश्या बनाया गया, उस संत को वेश्या बनाया गया और उस औरत को संत बनाया गया। यानी कि कर्म का फल भोगने के लिए अब संत को वेश्या का रूप धारण करना पड़ा। इसी तरह से जो भी महिलाएं अपने पति को छोड़ करके किसी और आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो वो भी एक दिन वेश्या का प्ररूप में जाएगी, अगला जन्म भोगना पड़ेगा, उसको जरूर भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कहते हैं कि करनी यहीं आती है, करनी कहीं नहीं जाती, करनी सामने आएगी आपके, या तो इस जन्म में भोगेंगे नहीं तो आप अगले जन्म में भेगेंगे। अगर मान लीजिए आप शादीशुदा बच्चों वाली है और इस तरह की हरकत करती है तो आपके बच्चे भोगेंगे या आपके माता पिता भोगेंगे। कष्ट की कमाई जो होती है वो जाएगी। मेहनत की कमाई मेहनत में जाती है, कष्ट की जो इस तरह की कमाई हराम में जाती है। तो ऐसे में बहुत युति बनती है। इसलिए कहा गया है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि खुद का घर ना खराब करे, अपना घर ना खराब करे और औरों के घर भी खराब ना करे। जो जीवन आपको मिला है उस जीवन में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए, आनंद से रहिए। ये सबसे बड़ा महत्व है। जीवन में जो खुशियाँ आपको आपकी पत्नी दे सकती है, जो प्यार आपको आपकी पत्नी दे सकती है और जो प्यार आपको आपका पति दे सकता है, जो दुलार आपका पति कर सकता है, इस संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा केवल दिखावे के लिए करेगा। और कुछ औरतें आदमी को सिर्फ इस्तेमाल करती है पैसे के लिए कि पैसा कमाना है, पैसे के लिए इस्तेमाल करती है। तो वो एक दिन इतना बुरा होता है उसके लिए कि उसे भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई आदमी होता है कि इस तरह की हरकत करके किसी महिला को फंसा लेता है और महिला से पैसे ठगता है या महिला से पैसे लूटता है या उसके बुरे काम में साथ देता है, तो पापी वो आदमी भी होता है, उसके भी कुल का नाश होता है, उसका भी पूरा कुल सर्वनाश में जाता है। तो ऐसी युति बनती है। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें शास्त्र में लिखी है कि आप जैसे कार्य करेंगे ऐसा फल मिलेगा। यह है गीता का ज्ञान। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन। जैसे घर में आपकी कमाई आएगी ना, अगर हराम की कमाई आ रही तो हराम जैसा ही दिमाग होगा, सादगी की कमाई आ रही तो सादगी जैसा दिमाग होगा आपका। कहते हैं जैसा पिएंगे पानी ऐसी होगी वाणी, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन। तो इसलिए ध्यान रहे, आप इन चीज़ों से बचें जितना हो सकता है। देखिए, जीवन आपको एक बार मिला है, इस जीवन को अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐसा जीवन बिताइए, सुकून से जीवन बिताइए। हाँ, परिवार में उठक पुटक तनाव चलता रहता है। रोज़ रोज़ खीर खाने से भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी नमकीन भी खा लेनी चाहिए। तो ऐसा में क्या होता है, घर में थोड़ा बहुत अगर तनाव भी होता है तो अगले दिन शांत हो जाता है, फिर माहौल ऐसा ही हो जाता है खुश होगा। तो अपने घर को बना कर चले, अपने घर में पवित्रता रखें। और जो महिलाएं ये कर्म कर रही है, आज उसको पैसा दिख रहा है ना, पैसे के अहंकार, पैसे का घमंड दिख रहा है ना, एक दिन ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड गिरेगा कि बाद में बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। औलाद सब चली जाएगी पैसा लूट करके, सब लड़कियां ससुराल चली जाएंगी, लड़के को बहू ले जाएंगी, सब कर्म बाद में एक चीज़ कर रोएंगे कि हमने इनके लिए ये किया, हमने उनके लिए ये किया, और उसके बाद वे लात मार कर जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन हरकतों को छोड़े, अपने परिवार में चैन से रहे। किसी के साथ किसी के भी इस तरह के हराम के पैसे में इन्वॉल्व होंगे तो ज़िंदगी नरक बनेगी। हाँ, अभी का कुछ समय जो है वो आपका बहुत अच्छा ऊंचाई पर लेकर जाए, क्योंकि आप पैसे कमा रहे हो, अंधे हो रहे हो, प्यार में अंधे हो रहे हो। कई बार ये आपने देखा होगा, कुछ पुरुष देखो ना, पुरुष कितने घटिया होते हैं, पुरुष कितने नालायक होते हैं। अरे पैसा अपनी बीवी को ना देने के बजाय अपनी वेश्याओं के पास देते हैं, जो उनके पास जाकर मरते हैं, वेश्याओं के पास। मैं वेश्या शब्द इसीलिए कहूँगा, जो औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास जाएगी वो वेश्या हो जाती है। और 100% मेरा शब्द ऐसा है, रियल में बोलने लायक है ये शब्द, ऐसा नहीं मैं कोई गलत बोल रहा हूँ किसी के लिए, सच है। जो औरत अपने पति को छोड़कर 10 आदमी के साथ मुंह मारती है तो वो वेश्या का दर्जा होता है उसका। तो इस तरह से कहा गया है कि कई सारी चीज़ों को लेकर के आप अपने पति में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में खुश रहिए ना, क्या परेशानी है। जरूरत नहीं है, ईमानदारी से एक टाइम रोटी खाने वाला भी सुकून से रहता है। रिक्शा चलाने वाला, झुग्गियों में रहने वाले इतने सारे लोग हैं जो बेचारे एक टाइम रोटी खा करके खुश से रहते हैं, बहुत इज्जत से रहते हैं, बहुत परिवार से रहते हैं। तो हराम के पैसे ना कमाए, इसलिए क्योंकि आपके कुल का नाश होगा, विनाश होगा। शादी की सालगिरह, शादी कि अब मान लेते हैं चलो शादी होगी, तुमने 10 आदमियों के साथ संबंध बना लिए, तो 10 साल में 10 शादी की सालगिरह मनाएंगे आप, साल में 10
10 बार विवाह करेंगे आप? क्या है ये? क्या है? कौन सा जीवन जी रहे आप? पशु पक्षी वाला जीवन जी रहे क्या? कि प्रत्येक आदमी से, प्रत्येक लोगों से अलग अलग संबंध बनाना, जैसे जानवर करते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता है। उनको अगर इतना ज्ञान होता, और जानवरों में एक सबसे बड़ा ज्ञान होता है, वो एक समय पे ही कोई कार्य करते हैं, बिना समय के कोई कार्य नहीं करते। अगर उन्हें भोग करना होता है, उनका वो महीना होता है, महीना चल रहा होता है और समय चल रहा होता है, तभी वे भोग करते हैं, अदरवाइज वो भोग भी नहीं करते। इंसान से बड़ा पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। इंसान तो जब मर्जी देखो भोग करता रहता है। तो कुछ भोग ऐसे होते हैं जो करने होते हैं, प्रकृति के उत्पत्ति के लिए करने होते हैं, उत्पत्ति के लिए करने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के परिवार, किसी के घर को ख़राब करके करे। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ गलत लगा हो तो सॉरी। बाकी वैसे मैं गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और सच हमेशा कड़वा है, सच हमेशा बुरा लगता है। और जो ये कर्म करते हैं उनको ज़रूर बुरा लगेगा, वे ज़रूर पिंच होंगे इस चीज़ से, क्योंकि उनको उनके उसमें विघन आएगी। उनको लगेगा हम भैया क्या कर रहे हैं। और सच्चाई है, थोड़ी देर सोच के देखना हराम का पैसा क्या होता है और कैसे वो भुगताना पड़ता है। थोड़े दिन के लिए कहते हैं कि अंधों में काना सरदार। अरे गरीब आदमियों में जिनके पास पैसे नहीं है, तुम थोड़ा पैसा दे करके और थोड़ा सा वो करके सबके मुंह बंद करते हो। किसके करोगे? ऊपर वाले का करके दिखाओ ना मुंह बंद। परमात्मा का मुंह बंद करके दिखाओ। कोई भी हो, चाहे मैं किसी की बात कर लो, सबकी बात कर लो, परमात्मा का मुंह बंद करके दिखाओ ना। परमात्मा की लाठी में इतनी ताकत होती है, जिस दिन उसकी लाठी पड़ेगी ना, तो सब रिश्तेदार, सब परिवार, सब दूर भग जाएंगे, केवल आप अकेले खड़े हो जाएंगे। आपको पता है कि एक चोर एक चोरी कर रहा था, एक चोर एक चोरी कर रहा था, चोरी करके लूट रहा था। तो उससे पूछा गया कि भाई आप चोरी किसके लिए कर रहे हैं? कह रहे मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहा हूं, बताइए आप। कह रहे अच्छा, कह रहे आप लूटने आए? कह रहे हाँ। कह रहे जी आप लूट लेना, बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे को, आप जो मर्जी ले जाना मेरे से लूट करके। कह रहे बताओ जी। कह रहे कि बात यह है कि आप अपने परिवार में अपनी बीबी के पास जाओ, अपने बच्चों के पास जाओ, अपने माता पिता के पास जाओ, अपने भाइयों के पास जाओ, और सिर्फ ये पूछो भाई मैं चोरी करके पैसा ला रहा हूं, चोरी करके पैसा कमा रहा हूं, और चोरी का पैसा सब खा रहे हैं, और उस चोरी की सजा जो मुझे मिलेगी, क्या कौन कौन भोगेगा मेरे साथ? अब सबसे पहला जवाब बीबी का। कह रहा वो आपका कर्म है, आप भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे, हमें पालना आपकी ड्यूटी है। तीसरी बात, बच्चों ने कहा आपका कर्तव्य है, हमें नहीं पता कैसे पैसे कमा रहा, उसका पाप पुण्य हम भोगेंगे, पाप आप भोगोगे। माता पिता ने कहा बेटा हमने ऐसे संस्कार नहीं दे कि आप गलत तरीके से पैसे कमा कर लाओ, अगर गलत तरीके से पैसे कमा कर लाओगे तो उसका पाप भी आप ही को भोगना होगा। भाई भाभी ने सीधा बोल दिया भैया तुम होते कौन हो, आप पाप की कमाई अपने बच्चों को खिला रहे, अपने उनको खिला रहे, हम क्यों तुम्हारा पाप ले। इसलिए कहा गया है कि रियल में कोई पाप नहीं बंटवाता, खुशियाँ सब बंटवा लेंगे आपकी, पाप कोई नहीं बंटवाता, ये ध्यान रखना। इसलिए पाप का पैसा इतना कमाइए जितना चल जाए, अन्यथा आपको बहुत रोना पड़ेगा, कोई भी हो। और देखिए शादी का मतलब होता है पवित्र बंधन में बंधना, विवाह का मतलब पवित्र बंधन में बंधना, शादी की सालगिरह मनाना, पवित्र बंधन में बंधना। ऐसे में आपको लगातार अपना ध्यान रखें, केयर रखें। नमस्कार, जय माता दी।